हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं 5th क्लास की ईवीएस का 12th लेसन व्हाट इफ इट फिनिशेज की अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा। तो इसकी कुछ पोर्शन हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब करेंगे हम आगे का पोर्शन। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर लेना। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बच्चे पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं। तो पेट्रोल पंप पे वो देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ देखते हैं क्या कुछ होर्डिंग लगे हुए हैं, क्या कुछ लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो में देखेंगे आगे का। तो यहाँ देखो पोस्टर बना हुआ है, इसमें देखो यहाँ पे पेट्रोल डालने की मशीन पाइप ही है ना, और ऊपर लिखा हुआ है पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, कि पेट्रोल डीजल हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए भी इसको बचा कर रखो। मेक एवरी ड्रॉप गो इन ए लॉन्ग वे, कि हर एक ड्रॉप बहुत दूरी तक जाए। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, कि जब तुम कार रोको तो अपने इंजन को भी बंद कर दो। और यहाँ पे डेट डाली हुई है और यहाँ नीचे पेट्रोल डीजल के रेट दिए गए हैं। 98.59 पर लीटर पेट्रोल और डीजल है 96.90, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 98.59 रुपीज़ और डीजल का रेट है यहाँ पे 1 लीटर का 96.90। तो रेट दिखा रखा है। We could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever, कि यहाँ पे हमें बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि यह क्यों लिखा हुआ है कि पेट्रोल डीजल हमेशा चलने वाला नहीं है। We thought of asking to an uncle who works at the petrol pump, तो समझ में नहीं आया बच्चों को। तो वो एक वहाँ पेट्रोल पंप के काम करने वाले एक अंकल से पूछने के बारे में विचार करते हैं कि चलो अंकल से पूछते हैं। तो वहाँ पे अब्राहम पूछता है, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, अंकल हमें पेट्रोल डीजल कहाँ से मिलता है। तो अंकल कहता है, फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, की ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से हमें पेट्रोल मिलता है। अब मंजू पूछती है, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, अब मंजू पूछते हैं कि ये यहाँ पे वहाँ पे ज़मीन के बहुत नीचे बनता कैसे है। तो अंकल बताते हैं, इट इज़ फॉर्म नेचुरली, ये है प्राकृतिक रूप से अपने आप ही बनता है, बट वेरी स्लोली, परंतु बहुत धीरे धीरे बनता है। इट इज़ नॉट मेड बाई ए ह्यूमन बीइंग और ए मशीन, ये किसी मशीन या इंसान के द्वारा इसको नहीं बनाया जाता। तब इब्राहिम कहता है, देन वी डू नॉट नीड टू बाई इट, तब तो हमें इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। We can take it out ourselves using a borewell like we pump out water, कहते तो अगर ये ज़मीन के अंदर ही है तो हम इसको पैसे में क्यों खरीदें। हम ज़मीन में जैसे कि पानी निकाल लेते हैं बोरवेल कुआं बना के, इसी तरह से हम पेट्रोल या डीजल भी ले लें। तब अंकल कहते इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह नहीं मिलता, बट ओनली एट ए फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री, कि हमारे देश में बहुत कम ऐसे स्थान है जहाँ पे ये मिलता है। वी नीड बिग मशीन्स टू पम्प इट आउट एंड क्लीन इट, और इसको साफ़ करने और निकालने के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ये नहीं कि कहीं भी बोरवेल किया और हमने उससे पेट्रोल निकाल लिया, ऐसे नहीं निकाला जाता। अब यहाँ पे है कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं हम। विच स्टेट ऑफ इंडिया है ऑयल फील्ड, कह रहा है कि इंडिया की कौन सी स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें ऑयल फील्ड है, मतलब तेल पाया जाता है। तो यहाँ पे है आसाम, गुजरात एंड द कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात और महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में। आगे है बिसाइड ऑयल्स वट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, की ज़मीन में तेल के साथ साथ, तेल तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा और क्या क्या हमें तेल से यहाँ ज़मीन से मिलता है। तो ज़मीन के अंदर क्या क्या है, आयरन है, कॉपर है, बॉक्साइट, गोल्ड, ये सभी हमारे पास धातुएं हैं जो हमें ज़मीन से प्राप्त होती हैं, आर फाउंड इनसाइड द अर्थ। वी शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियली, थिंक अब वाई,
पे हमें पेट्रोल डीजल का प्रयोग बड़ी ही सावधानी पूर्वक, जहाँ ज़रूरत हो उतना ही हमें यूज करना चाहिए। तो तुम ये सोचो कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे बनता है, ज़मीन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कैसे इसके बिना काम चलाएंगे। इसलिए जितना है उससे हम थोड़ा थोड़ा ही यूज करें, क्योंकि ये बनता भी बहुत धीरे धीरे है। अब फिर यहाँ पे आगे फिर वो डिस्कस कर रहे हैं। तो दिव्या कहती इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, क्या पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, के वो कह रहे हैं कि भाई इस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि हमेशा नहीं चलेगा, तो क्या पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ पे अंकल कहते हैं इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, कि उतनी तेज़ी से तैयार नहीं होता जितनी तेज़ी से हम ज़मीन में से इसको निकाल रहे हैं। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर फॉर इट टू बी फाउंड अंडर द अर्थ, और इस ज़मीन में पेट्रोल को, डीजल को, तेल को तैयार होने में लाखों साल लग जाती है, जबकि हम इसको यूज बड़ी स्पीड से कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा व्हीकल में पेट्रोल डीजल यूज होता है। अब अब्राहम कह रहा है हाउ विल व्हीकल रन इफ़ ऑयल फिनिशेज, तो अब अब्राहम कहता है कि भाई यदि ऑयल ख़त्म हो गया, पेट्रोल डीजल ज़मीन से निकलना बंद हो गया, तो फिर व्हीकल्स कैसे चलेंगे। तो मंजू जवाब देती है ऑन सीएनजी, की वो सीएनजी पे चलेंगे, गैस है ना। इट हैड सीन ऑन टीवी दैट व्हीकल्स विच रन ऑन सीएनजी गिव लेस स्मोक, कह रहे हैं कि ये टीवी पे सुना था मैंने। मंजू बता रही है कि जो भी व्हीकल है जो सीएनजी से चलते हैं वो कम धुआं छोड़ते हैं। आजकल देखा होगा तुमने, पेट्रोल डीजल के जो व्हीकल हैं वो कम हो रहे हैं और सभी लगभग सीएनजी से चलने वाले हैं। तो अब अब्राहम कहता है, अब यहाँ पे अंकल इस बात पर हंसते हैं और वो कहते हैं दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ इट इज ऑल्सो लिमिटेड, कहीं ये भी ज़मीन से ही निकलती है और ये भी लिमिटेड है, ये भी सीमित ही है। तो यहाँ पे दिव्या कहती है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल, की बिजली के द्वारा व्हीकल को चलाया जा सकता है, मैंने एक बिजली से चलने वाली साइकिल देखी है। तो इब्राहिम कहता है वी विल हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा, और एल्स हाउ विल वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप, कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम जब बड़े होंगे तो कैसे ट्रैवल करेंगे। अब दिव्या कहती है माई दादी यानी कि ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी, मेरी दादी बड़ी खुश होंगी, किस लिए, इफ़ यूर व्हीकल्स रन ऑन द रोड, यदि कम व्हीकल रोड पर चलेंगे तो उनको बड़ी परेशानी है, इतने ज़्यादा व्हीकल रोड पे घूमते रहते हैं। सी सेज, वो कहती है लुक लाइन अप लाइक एंड्स व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप, की चींटियों की तरह लाइनें व्हीकल्स की लगी हुई हैं, जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करोगे, क्योंकि जितने ज़्यादा व्हीकल हैं उतना ही ज़्यादा प्रदूषण है। तो अब तुम बड़े हो जाओगे, जब अभी से इतने ज़्यादा हैं तो फिर और भी ज़्यादा हो जाएंगे, फिर क्या करोगे। तो यहाँ पे मंजू कहती है सी ओनली 1 or 2 people आर सीटिंग इन दीज कार्स वाई डज नॉट एवरी वन यूज ए बस, कहे कि ये देखो इन कारों में किसी में एक बैठा है, किसी में 2 व्यक्ति ही बैठे हुए हैं, तो सभी लोग मिलकर बसों का प्रयोग क्यों नहीं करते। एक बस में बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, तो बस का सफ़र करें तो कम पेट्रोल या डीजल ख़त्म होगा। अब यहाँ पे अब्राहम कहता है दैट विल सेव पेट्रोल, 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल्स, इससे पेट्रोल बचाया जा सकता है क्योंकि एक बस बहुत सारे लोगों को ले जा सकती है। मंजू कहती है व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट ए कार दैट रन ऑन सनलाइट। अब यहाँ पे मंजू कहती है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं ऐसी कार की इन्वेंट करूँगी, ऐसी कार का आविष्कार करूँगी जो सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से चले। देन वी वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड, कह रहे हैं कि तब हमें इसके ख़त्म होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, कि हमें इसको ये डर नहीं रहेगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। वी कैन यूज इट एज मच एज वी वांट, कि जैसा हम चाहें उतना इसको हम खर्च कर सकते हैं। जब सनलाइट होगी तो उसके लिए ख़त्म होने की कोई हमें चिंता नहीं होगी, सूरज का प्रकाश तो मिलता ही रहेगा। अब आगे यहाँ पे देखो ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से कौन कौन सा खजाना हमारे पास निकलता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज डीप डाउन बिलो द अर्थ, कह रहा है कि ज़मीन में कहाँ पर
बहुत गहरे में ऑयल छिपा हुआ है, ये ढूंढ पाना बहुत आसान नहीं है। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट, कि साइंटिस्ट को यह खोजने के लिए स्पेशल तकनीकी की मशीनों की आवश्यकता होती है। देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट, और फिर मशीनों के द्वारा, पाइपों के द्वारा पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। दिस ऑयल इज ए स्मेली, और यह ऑयल बहुत ही बदबूदार होता है। थिक, गहरा होता, गाढ़ा होता है। डार्क कलर्ड लिक्विड, और गहरे रंग का लिक्विड होता है, मतलब गाढ़ा सा स्मेल वाला होता है। इट कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्सड इन इट, और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मिली हुई होती हैं। टू क्लीन एंड सेपरेट दीज इट इज सेंट टू रिफाइनरी, और इसको साफ़ सुथरा करने के लिए रिफाइनरीज में इसको भेजा जाता है, जहाँ पे इसको साफ़ किया जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ ए रिफाइनरी, क्या तुमने किसी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। कह रहे कि पेट्रोलियम ही है जिससे कि हमें कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और एयरक्राफ्ट के में जो यूज होता है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स के लिए फ्यूल, ईंधन और इंजनों के चलाने वाला ऑयल, ये सभी हमें इस पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। डू यू नो दैट एलपीजी, एलपीजी क्या होती है? कुकिंग गैस, जिससे हम खाना पकाते हैं। वैक्स, कोल tar एंड ग्रीस और ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस, और ये कहता है कि एलपीजी, मोम और ये कोल tar, तारकोल होता है ना, और ग्रीस, ये सभी हमें इससे ही प्राप्त होती हैं। पेट्रोलियम से ही इसको साफ करके इसमें अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स, और इससे दूसरी अन्य चीज़ें भी जैसे कि पेट्रोल है, पेंट है या फिर प्लास्टिक्स है, ये इस से पेट्रोलियम से ही बनाई जाती हैं। आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल, और अब मैं ऑयल की सेविंग करने के बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ। आई रिमेंबर दैट सम टाइम्स बाबा कीप द इंजन ऑफ ट्रैक्टर ऑन वाइल डूइंग समथिंग एल्स, और मुझे याद आया कि मेरे बाबा यानी कि दादाजी कई बार अपने ट्रैक्टर को चलता हुआ छोड़ देते थे जबकि वो कोई और काम कर रहे होते थे। एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन, और कई बार जो खेत का पंप है, जो पानी वेस्ट, वो भी उसका ऐसे ही छोड़ देते थे, पानी भी वेस्ट होता रहता था। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, और कितना सारा पानी इससे ऑयल यानी कि तेल वेस्ट हो जाता है। खेत में भी जैसे इंजन चल रहा है ऐसे ही पानी चलता जा रहा है, तो वहाँ भी पेट्रोल डीजल ख़त्म होता है ना। आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा अबाउट दिस व्हेन आई गेट होम, और अब मैंने अपना विश्वास कर लिया, मैंने सोचा कि अब मैं घर जाऊंगा तो मैं बाबा से इस बारे में बात करूंगा कि आपको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए ट्रैक्टर को, पाइप्स को खुला। अब आगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन, यानी कि सभी व्हीकल्स कैसे चलते हैं, किसके द्वारा चल सकते हैं। तो यहाँ पे रहेगा व्हीकल्स कैन रन ऑन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, बैटरी या फिर सोलर एनर्जी। अलग अलग व्हीकल अलग अलग प्रकार की चीज़ों से चल सकते हैं। कुछ पेट्रोल से चलते हैं, कुछ डीजल से, कुछ सीएनजी से, एलपीजी, बैटरी और सोलर एनर्जी से भी व्हीकल से चल सकते हैं। What kind of problem will we face if the number of vehicles keep on increasing? बहुत सारे व्हीकल्स बढ़ जाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे मोर ट्रैफिक ऑन द रोड, टॉक टू योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट इट। अपने बड़ों से पूछो कि बहुत सारा ट्रैफिक हो जाए रोड पे तो उससे क्या हमें समस्याएं होंगी, क्या हमें परेशानियां होंगी ज़्यादा व्हीकल्स हो जाने की वजह से, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आंसर रहेगा प्रॉब्लम्स लाइक एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एक्सीडेंट एटसेट्रा कैन अराइज, कि भाई एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण,
नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण या फिर एक्सीडेंट वगैरह की घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, मंजू सेड वाई डजेंट एवरीवन यूज ए बस, व्हाट डू यू थिंक वाई डोंट पीपल ट्रेवल बाई बसेज। कह रहे कि मंजू जब कह रही है कि लोग बस का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो तुम्हारे हिसाब से बच्चे कोई भी जो पीपल्स हैं, लोग हैं, वो ज़्यादातर बसों का प्रयोग क्यों नहीं करते, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे रहेगा आई थिंक poor people prefer bicycle than to spend daily on buses, while the rich one use car for convenience and also maintain their status। कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से गरीब आदमी है वो बस का किराया ज़्यादा होता है इसलिए वो बाइसिकल का प्रयोग करता है, और जो अमीर है वो कार का प्रयोग करते हैं अपनी सुविधाओं के अनुसार और अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए वो कारों में चलते हैं। बसों में चलना वो अपनी तौहीन समझते हैं, इसलिए भी बसों का प्रयोग कम होता है। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, कि व्हीकल्स बढ़ जाने से क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनसे निपटने के तुम्हें क्या क्या उपाय तुम कर सकते हो वो तुम्हें बताना है। तो पहला हमने यहाँ पे लिखा है, पीपल शुड प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए। दूसरे पे, शेयरिंग वंस कार विद देयर कोलेग्स अदर पीपल्स एक्स्ट्रा, कि दूसरे अपने जो उसके कर्मी हैं या साथ के जो और लोग आने जाने वाले हैं उनके साथ अपनी कार की शेयरिंग करें, उनको कार में बिठा के ले जाएं, एक साथ एक कार में जाएं, 6, 7, 8 जितने भी आदमी आ सकते हैं उतने सफ़र करें, तो भी ज़्यादा व्हीकल से हम बच सकते हैं, उनका कम प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द बेनिफिट इफ़ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल एट द रेड लाइट ऑन द रोड, की रेड लाइन यदि है रोड पर तो हम अपना इंजन बंद रखें, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आंसर रहेगा, वी कैन सेव फ्यूल एंड प्रिवेंट पोल्यूशन, हम ईंधन बचा सकते हैं। डीजल से चल रही है तो डीजल कम खर्च होगा, पेट्रोल से चल रही है हमारा व्हीकल तो पेट्रोल कम खर्च होगा, और इससे पोल्यूशन को भी हम कम कर सकते हैं, पोल्यूशन होने से भी रोक सकते हैं, ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं होगा। तो यहाँ तक का अपना लेसन किया हमने इस वीडियो में, आगे का लेसन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देख के लेसन रीड कर लेना, समझ लेना और अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर उतार लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।